नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो इसमें काफ़ी अच्छी रैली आज देखने को मिली है। 147 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या था? तो एक तो इसके रिज़ल्ट्स को लेके कुछ न्यूज़ आई थी, तो रिज़ल्ट्स के अपडेट आए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया कम्प्लीटली। दूसरा, यहाँ पे चीज़ें जो हमें देखने को मिली हैं, एक मार्केट कपलिंग को लेके एक चीज़ थी जिसको IEX ने चैलेंज किया था। तो उसका भी अभी फैसला नहीं आया है, बट उसको लेके भी सेंटिमेंट्स थोड़े से अच्छे हैं। तो इसकी वजह से दो रीज़न है कि जिसकी वजह से रैली देखने को मिली है। अभी के लिए मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है, एंड ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो भी काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। अभी के लिए पी देखें 1 ईयर के टाइम स्पेंड पे तो मीडियन से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टॉक 50 DMA से ऊपर है, बट 200 DMA से अभी के लिए नीचे है। तो अभी के लिए और कोई न्यूज़ अगर देखें तो रिजल्ट की अभी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि हमें अपडेट पता चल चुका है, ग्रोथ दिखाया है, आगे उसको डिस्कस करेंगे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं है अभी के लिए। तो इसके चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आज हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम आज 80.26 मिलियन का रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर देखें, हालांकि ये ऊपर सस्टेन किया है, बट ये जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी देखें थी क्या, अभी के लिए भी है, क्योंकि ये ब्रेक करके ऊपर तो चला गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया है। वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड। तो यहाँ से जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा, कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगी, तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एंड एट द टॉप ये जो सारा कुछ है वो न्यूज़ ड्रिवन है, रिजल्ट का आया है तो है। तो ये ज़रूरी नहीं है ब्रेकआउट हो, ये सिर्फ न्यूज़ ड्रिवन रैली हो सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक जो मैंने मार्केट कपलिंग की बात करी थी वो क्या है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर न्यूज़ जो है वो देखने को मिला है मार्केट कपलिंग का डिसीजन का। तो CERC ने प्रपोज किया था कि पावर एक्सचेंजेस को एक यूनिफाइड प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, जिसको मार्केट कपलिंग कहते हैं, उसके थ्रू ही ऑपरेट किया जाए, जिससे अलग अलग एक्सचेंजेस के ऑर्डर एग्रीगेट होके एक ही प्राइस बनेगा उसका। तो उसको IEX ने उसको लीगली चैलेंज किया है और आर्ग्यू किया है कि इसके डाइल्यूट हो जाएंगे, डाइल्यूट्स IEX एडवांटेज और प्राइसिंग पावर। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा प्राइसिंग पावर डाइल्यूट हो जाएगी एंड एडवांटेज उनका चला जाएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने उसको चैलेंज किया था लीगली। एंड ये केस एपीटेल ट्रिब्यूनल के पास अंडर रिव्यू है। अभी उसका कोई रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो ये भी एक सेंटिमेंट है कि बुलिश है कि इसको चैलेंज उन्होंने किया था, इनके फेवर में आएगा ये, तो उसका थोड़ा सा हो जाएगा, उनको फ़ायदा होगा। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हैं मिला के जिसकी वजह से इतनी रैली आई है। और ये अभी भी हो सकता है, हालांकि इसका कोई, इस ट्रिब्यूनल का कोई रिजल्ट नहीं आया अभी, इन्होंने सिर्फ इसकी हियरिंग स्केड्यूल हुई है। ठीक है, ये क्यों मैटर करता है इस कंपनी के लिए? क्योंकि ठीक है और भी कंपनीज हैं, पर इन्होंने ही इसको चैलेंज किया। क्यों मैटर करता है? मार्केट कपलिंग अगर इम्प्लीमेंट होता है तो IEX का मोनोपोली एज थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, खास करके डे अहेड मार्केट में। तो उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। वॉल्यूम शिफ्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रेशर बना रहेगा लॉन्ग टर्म में, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर हियरिंग में थोड़ा सा भी इनके फेवर में आता है रिजल्ट, तो इसका जो ओवरहैंग है वो थोड़ा सा, रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है, बेसिकली जो बात है कि ये एक हाई इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल चेंज की कहानी है, जो कंपनी की एक कोर एडवांटेज को चैलेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके फेवर में आता है तो मार्केट सेंटिमेंट यहाँ पे थोड़े से बुलिश होने बनते भी थे कि अगर इनके फेवर में आ जाता है फैसला तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो ये रैली रही है 11%, 11.5-12% के आसपास इसने जंप किया था, उसके बाद सेटल हुआ है 9 पॉइंट समथिंग पे। तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है NSE पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ के प्राइस में और NSE के प्राइस में डिफरेंस है 9.31। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 10.28 पे हुआ है। ओके,
तो डिफरेंट है। एंड यहाँ पे अगर करें तो 14 पॉइंट समथिंग पे है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा ऊपर गया था। तो आज की जो भी जितने परसेंट की भी ये रैली थी, जो इसमें स्पाइक इस स्टॉक में, सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि रिजल्ट प्लस रेगुलेटरी सेंटिमेंट का जो कॉम्बो है उसका रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम और Q3 या 9 मंथ्स का जो भी आया था ग्रोथ ने फंडामेंटल्स को सपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी बात है। रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी के बीच ट्रेडर्स ने रिलीफ बाउंस देखा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसी में अटका हुआ था एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर इसका प्राइस को कंपेयर किया जाए, पुराने इसके फुटप्रिंट्स थे, तो ये अभी भी वहीं पे घूम रहा था जहाँ पे 2021 जुलाई में घूम रहा था। तो हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले हैं, बहुत अच्छे स्विंग में मिले हैं, शॉर्ट करने को भी मिला होगा, लॉन्ग को भी मिला होगा, बट फिर भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह पे अटका हुआ था। अब ये बात है, टेक्निकल बायर ने लो प्राइस लेवल पर एंट्री ली है, जिससे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मोमेंटम मिला है इस स्टॉक को, तो ये एक अच्छी बात है। और ये सिर्फ 1 डे रैली है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म का मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन है एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से हमें ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस बाकी सारी चीज़ें अगर देखें तो आई थिंक इसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड तो है, बट ये प्राइस के बाद मुझे लगता है फिर भी 166 के बाद मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ एंट्री बन सकती है। उससे पहले 166 क्या 161 बेसिकली, इसके बाद फिर भी कंफर्मेशन के साथ बन सकती है। बट अगर इस रैली में ये 166 या 61 इसको टच भी करता है तो उसके बाद RSI के पास हेडरूम नहीं बचेगा, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रख के चलें। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़े से IEX की आज न्यूज़ और फंडामेंटल्स के मिक्स रिएक्शन की वजह से जंप हुआ है, बट लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी जो है वो उसका सेंटर अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ है, रेगुलेटरी क्लैरिटी है। रेगुलेटरी का कोई डिसीजन नहीं आया है एंड लॉन्ग टर्म में चलो ये लॉन्ग टर्म नहीं रिजल्ट्स में चलो ये हमें पता चल गया कि हाँ थोड़ा उसमें जंप मिला है, बट बुक्स में रिजल्ट में एक्चुअल में क्या निकल के आता है वो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। कौन सी कंटीजेंसीज में डाला है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सेफ यहाँ पे एंट्री रहेगी। हाँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए मुझे लगता है मौका है, अगर कल भी वॉल्यूम सस्टेन करता है तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे देखने को मिले और 160 के आसपास ये टच करता हुआ दिखे। बट अगर हमें वॉल्यूम नहीं मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ज़रूर चलें। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस थी, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।